एवरीवन, दिस इज मुजीब एंड वेलकम बैक टू द टेस्ट ऑफ नॉलेज। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे नीड टू का यूज। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं नीड टू के बारे में। गाइस, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, इस नीड टू का यूज टेंस में भी किया जाता है और सिंगल नीड का यूज एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में भी किया जाता है। स्टार्टिंग में हम जानते हैं नीड टू का यूज टेंस में किस तरीके से करना है। उससे पहले हम इसका हिंदी मीनिंग जानते हैं। गाइस, नीड टू का मतलब होता है ज़रूरत है या फिर आवश्यकता है। तो हमारे ऐसे हिंदी सेंटेंसेस जिनके लास्ट में ज़रूरत है या आवश्यकता आ जाए और उसमें कोई एक्शन वर्ब आए, तब हमें उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए नीड टू का यूज़ करना है। अब गाइस, इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हमें नीड्स टू लगाना है, जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम यूज़ करते हैं एस, ई एस, आई एस का सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं? ही, शी या फिर एनी नेम, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं। तो गाइज, हमें ही, शी या फिर किसी भी नेम के साथ जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, हमें नीड्स टू का यूज़ करना है। नीड के साथ एस आएगा। और अगर हमारे सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे कि आई, यू, वी, दे, ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स कहलाते हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको ओनली नीड टू का यूज़ करना है। चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें सब्जेक्ट का यूज़ करना है, इसके बाद नीड्स टू या फिर नीड टू आएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। ये हमारा अफर्मेटिव हुआ। अब बात करते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर की। तो गाइस, नेगेटिव स्ट्रक्चर में आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद डज नॉट का यूज़ करना है और प्लूरल सब्जेक्ट के बाद डू नॉट का यूज़ करना है, यानी कि डोंट या डजंट। अब इन दोनों ही में नीड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। तो स्ट्रक्चर हमारा क्या बना नेगेटिव का? सब्जेक्ट, डजंट या डोंट, देन नीड टू, देन वर्ब फर्स्ट और ऑब्जेक्ट। बात इंटरोगेटिव सेंटेंस की करते हैं। तो इंटरोगेटिव में आपको स्टार्टिंग में या तो डू लगाना है या फिर आपको डज का यूज़ करना है, देन आपको सब्जेक्ट यूज़ करना है, फिर यहाँ पे नीड टू, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करना है रिटर्न में, अगर आप राइट कर रहे हैं तो। ओके, क्यू डब्ल्यू का यूज़ करना चाहते हैं तो डू या डज के पहले आपको क्यू डब्ल्यू का यूज़ करना है, देन वही डू, डज, सब्जेक्ट, नीड टू, देन वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट का आपको यूज़ कर रहे हैं। ओके, चलिए अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत है, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत है। तो गाइस, इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा? यू नीड टू गो देयर, यू नीड टू गो देयर, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है जो कि यू है, इसलिए सिंगल हमें नीड टू का यूज़ करना है। यू नीड टू गो देयर। अब इसको निगेटिव बनाते हैं, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू गो देयर। तो यहाँ पे आपको डोंट का यूज़ करना है, याद रखिएगा डोंट आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। यू डोंट नीड टू गो देयर, क्या तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत है? डू यू नीड टू गो देयर, ये हमारा इंटरोगेटिव बना। डू यू नीड टू गो देयर, क्या तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है? डोंट यू नीड टू गो देयर, डोंट यू नीड टू गो देयर, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत क्यों है? तो कैसे बनेगा? वाई डू यू नीड टू गो देयर, वाई डू यू नीड टू गो देयर। अच्छा, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत क्यों नहीं है? सो वाई डोंट यू नीड टू गो देयर, वाई डोंट यू नीड टू गो देयर। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस को अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव का निगेटिव और क्यू डब्ल्यू का यूज़ करके भी बना सकते हैं। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि उसे अंग्रेज़ी सीखने की ज़रूरत है, शी नीड्स टू लर्न इंग्लिश। अब याद रखिएगा, यहाँ पे हमने नीड्स टू का यूज़ करा, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, शी है। तो शी नीड्स टू लर्न इंग्लिश। नेगेटिव बनाते हैं, शी डजंट नीड टू, डजंट नीड टू लर्न इंग्लिश। डज शी नीड टू लर्न इंग्लिश, डजंट शी नीड टू लर्न इंग्लिश। ओके गाइज, ये हमारा नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव का नेगेटिव डजंट शी नीड टू लर्न इंग्लिश बन जाएगा। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि तुम्हें खाना बनाने की ज़रूरत है, यू नीड टू कुक फूड। हमें खेलने की ज़रूरत है, वी नीड टू प्ले। उन्हें यहाँ आने की ज़रूरत है, दे नीड टू कम हेयर, दे नीड टू कम हेयर। उसे स्कूल जाने की ज़रूरत है, शी नीड्स टू गो टू स्कूल, शी नीड्स टू गो टू स्कूल। तुम्हारे भाई को जिम जाने की ज़रूरत है, योर ब्रदर नीड्स टू गो टू जिम, योर ब्रदर नीड्स टू गो टू जिम। तुम्हें सच बोलने की ज़रूरत है, यू नीड टू स्पीक द ट्रूथ, यू नीड टू स्पीक द ट्रूथ। उसे तेज़ दौड़ने की ज़रूरत है, ही नीड्स टू रन फास्ट, ही नीड्स टू रन फास्ट। उसे तेज़ दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, ही डजंट नीड टू रन फास्ट, ही डजंट नीड टू रन फास्ट। डज ही नीड टू रन फास्ट, क्या उसे तेज़ दौड़ने की ज़रूरत है? डज ही नीड टू रन फास्ट। उसे किताबें पढ़ने की ज़रूरत है,
ही नीड्स टू रीड बुक्स, ही नीड्स टू रीड बुक्स, ही डजंट नीड टू रीड बुक्स, डज ही नीड टू रीड बुक्स। ओके गाइस, तो इस तरीके से आप जितने चाहें उतने सेंटेंसेस नीड टू या नीड्स टू का यूज़ करके बना सकते हैं टेंस में। अब बात करते हैं मॉडल के रूप में। तो नीड एक ऑक्सिलरी वर्ब है, एक मॉडल है। तो मॉडल में आपको नीड का यूज़ सिंगल करना है, इसमें एस या ई एस या आई एस या डू या डज यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यू डोंट नीड टू यूज़ एस ई एस आई एस इन इट। ओके, अब देखिए गाइस, जैसे कि आपने कैन पढ़ा होगा या फिर शुड पढ़ा होगा, वैसे ही आपको नीड का यूज़ करना है। मीनिंग इसका वही निकलेगा, ज़रूरत है या आवश्यकता है। तो मॉडल में इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सब्जेक्ट, नीड, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। अब नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट नीड के बाद डायरेक्टली आपको नॉट का यूज़ करना है। यहाँ पे आपको नीड के बाद डायरेक्टली नॉट का यूज़ करना है, देन वर्ब फर्स्ट और ऑब्जेक्ट। इंटरव्यू सेंटेंस में स्टार्टिंग में हमारा नीड आएगा, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब फर्स्ट और हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, यहाँ पे कोई एस का यूज़ नहीं होगा, कोई डू डज का यूज़ नहीं होगा, बिल्कुल मॉडल है। तो मॉडल जैसे आप कैन बनाते हैं, शुड का यूज़ करते हैं, वैसे ही आपको इसका यूज़ करना है। चलो इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत है, यू नीड गो देयर। अब यहाँ पे टू नहीं आएगा, मॉडल में टू नहीं आएगा, यू नीड गो देयर। नेगेटिव बना लीजिए, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड नॉट गो देयर, यू नीड नॉट गो देयर। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली नीड के बाद नॉट लगाना है। जैसे कि हम कैन में लगाते हैं ना नॉट, तुम वहाँ नहीं जा सकते, यू कैन नॉट गो देयर। तो तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, यू शुड गो देयर, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो देयर। ऐसे ही तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड नॉट गो देयर। क्या तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत है? नीड यू गो देयर, नीड यू गो देयर। उसे दवाई लेने की ज़रूरत है, ही नीड टेक मेडिसिन, ही नीड टेक मेडिसिन। तो यहाँ पर नीड्स नहीं होगा, सिंगल नीड होगा क्योंकि ये मॉडल है। ठीक है, ही नीड टेक मेडिसिन, ही नीड नॉट टेक मेडिसिन, नीड ही टेक मेडिसिन। उसे खेलने की ज़रूरत है, ही नीड प्ले, ही नीड नॉट प्ले, उसे खेलने की ज़रूरत नहीं है, नीड ही प्ले, क्या उसे खेलने की ज़रूरत है। तुम्हें आने की ज़रूरत है, यू नीड कम, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड नॉट कम, क्या तुम्हें आने की ज़रूरत है, नीड यू कम, नीड यू कम। तो गाइस ये हमारा मॉडल में नीड का यूज़ हुआ। अब आप जैसे चाहें वैसे आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसको टेंस में यूज़ करना चाहते हैं तो आप टेंस में यूज़ कीजिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे एस का यूज़ करना है आपको नीड्स यानी नीड्स टू, और नीड टू का और डू और डज का यूज़ आपको नेगेटिव में करना है। अगर आप इसको मॉडल के रूप में यूज़ करना चाहते हैं तो आप सिंगल नीड का यूज़ कीजिएगा मॉडल में। जैसा आपको यूज़ करना है वैसा आप यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से मैंने आपको बता दिया, जिससे कि आगे आपको प्रॉब्लम ना जाए, आपको पूरा नॉलेज हो नीड के बारे में कि सिंगल नीड का यूज़ कब करते हैं और इसके बाद नीड टू नीड्स टू का यूज़ कब करते हैं। ओके गाइज, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।